गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उस दिन भारतीय संगीत का इतिहास परसों वाला वीडियो में डाली थी, तो परसों प्राचीन काल का बता दी थी, आज मध्यकाल का बता रही हूँ। मध्यकाल की अवधि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इस काल को मुख्य दो उपविभागों में बांटा जा सकता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यह अवधि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इस समय की सारंगदेव कीर्ति, संगीत रत्नाकर और जयदेव कीर्ति गीत गोविंद ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित है, उसी प्रकार उस काल में प्रबंध गायन प्रचलित था। यानी कि मध्यकाल में प्रबंध गायन प्रचलित था, इसलिए इस काल को प्रबंध काल भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत में संगीत की अच्छी उन्नति हुई। उस समय रियासतों में संगीत को आश्रय और संरक्षण मिला, जिससे संगीत का प्रचार और विकास हुआ। इस काल की निम्नलिखित संगीत सामग्रियाँ मिलती हैं, जैसे संगीत मकरंद। इस ग्रंथ की रचयिता नारद हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि एक से अधिक नारद हो चुके हैं, क्योंकि विभिन्न समय में नारदकृत विभिन्न पुस्तकें मिलती है, जैसे नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, नारद संहिता आदि। संगीत मकरंद के समय के विषय में भी अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वान इसे 9वीं शताब्दी को मानते हैं। इसमें संगीत संबंधी निम्न सामग्रियाँ मिलती हैं। रागों को स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों में विभाजन सर्वप्रथम इसी पुस्तक में प्राप्त होता है, अतः इस ग्रंथ को राग रागिनी पद्धति का आधार ग्रंथ कहा जाता है। संगीत मकरंद में केवल यही विभाजन ही नहीं, वस्तु अन्य विभाजन भी मिलते हैं, जैसे कंपन के आधार पर, समय के आधार पर रागों का विभाजन इत्यादि। गीत गोविंद, इसकी रचना 12वीं शताब्दी में पंडित जयदेव द्वारा हुई। जयदेव केवल कवि ही नहीं, गायक भी थे। इस पुस्तक में स्वर लिपि रहित संस्कृत में लिखे गए गीतों का संग्रह है, किंतु केवल शब्दों से उस समय के क्रियात्मक संगीत का ज्ञान नहीं हो सकता। संगीत रत्नाकर, इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा हुई। यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का भी आधार ग्रंथ माना जाता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ग्रंथकार ने अपनी पुस्तक में उत्तरी और दक्षिणी संगीत को एक में समन्वय करने की चेष्टा की है। इसमें सारंगदेव ने संवादी स्वर का अंतर 8 तथा 12 श्रुतियाँ मानी हैं, जबकि उनके पूर्व भरत, दत्तिल और मतंग ने 9 और 13 श्रुतियों का अंतर माना है। इसमें गंधार ग्राम का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। नारद की स्त्री, पुरुष, नपुंसक राग विभाजन के साथ साथ अन्य सिद्धांत भी स्वीकार किए गए हैं। शुद्ध और विकृत कुल 12 स्वर माने गए तथा भरत के समान 18 जातियां भी मानी गई। जाति के 13 लक्षण ग्रह, अंश, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, मंद्र, अतार, अल्पत, बहुत, औरत, सारत और अंतर्मार्ग बताए गए हैं। ग्रंथकार के मतानुसार जातियों के साथ साधारण और ग्राम राग से अन्य राग उत्पन्न हुए। ग्राम रागों की संख्या सारंगदेव ने 30 माना है। उत्तर मध्यकाल, इस काल का प्रारंभ 13वीं शताब्दी के बाद से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में फारस और उत्तर भारतीय संगीत का मिश्रित रूप भली भांति विकसित हुआ, अतः इसे विकास काल कहा जाने लगा। अधिकांश मुसलमान राजाओं को संगीत से विशेष प्रेम था, अतः उन लोगों ने अपने दरबार में संगीतज्ञों को आश्रय दिया और संगीत को प्रोत्साहन दिया। जैसे अलाउद्दीन का समय है 1269 से 1316 के शासनकाल में अमीर खुसरो नामक संगीत का विद्वान हुआ। कहा जाता है कि उसने वाद्यों में तबला और सितार, रागों में साजगरी, सरपरदा, जिल्फ आदि गीत के प्रकारों में क्वाली की तराना और तथा तालों में झुमरा, सूल, आरा, चारताल आदि का आविष्कार किया। कहा जाता है कि दक्षिण के संगीतज्ञ गोपाल नायक और अमीर खुसरो में गायन प्रतियोगिता हुई थी। राग तरंगिणी, इस काल की यह सर्वप्रथम पुस्तक लोचनकृत है। इसकी रचना काल 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मानी जाती है। इसके अनुसार शुद्ध ठाठ काफी है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि संपूर्ण रागों को कुल 12 मेलों में विभाजित किया गया है। आधुनिक ठाठ ग्राम वर्गीकरण का बीजारोपण राग तरंगिणी में हुआ, ऐसा विद्वत लोगों का विश्वास है। सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर के राजा थे, जिन्हें बड़े ख्याल का आविष्कर्ता माना जाता है। मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। मानसिंह के दरबार में नायक बख्शू एक प्रसिद्ध ध्रुपदी थे। इसके अतिरिक्त कई अन्य संगीतज्ञ थे। मानसिंह से ही ग्वालियर घराने का प्रारंभ हुआ। राजा मानसिंह ने तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में संगीत शास्त्र पर विचार किया गया, जिनका संग्रह मानसिंह ने मान कौतूहल नाम से ग्रंथ रूप में किया। अकबर के शासनकाल में संगीत की बहुत उन्नति हुई। अकबर स्वयं बड़ा संगीत प्रेमी था। इस युग को संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे, जैसे नायक, बैजू, तान, तरंग, गोपाल, तानसेन आदि। इनमें तानसेन मुख्य था। मुसलमान होने के पूर्व तानसेन का नाम तन्ना मिश्र था। तानसेन की वंश परंपरा सेनी घराना कहलाई। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबार कान्हा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि। आज भी तानसेन के बनाए बहुत से ध्रुपद मिलते हैं। इस काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई
आदि भक्त कवियों ने अनेक ग्रंथ और पुंडरीक विठल ने 4 ग्रंथों की रचना की, जिनके नाम है रागमाला, राग मंजरी, सद्राक्ष, चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। जहांगीर के दरबार में कई संगीतज्ञ थे, जैसे बिलास खां, छत्तर खां, मक्खू आदि। 1610 में दक्षिण के विद्वान पंडित सोमनाथ ने राग विबोध नामक पुस्तक लिखा। इसमें भी उत्तरी और दक्षिण संगीत को एक से सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है। सन 1625 में पंडित दामोदर मिश्र ने संगीत दर्पण ग्रंथ लिखा। शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञों के नाम दिरंग खां व ताल खां व जगन्नाथ आदि थे। उन्होंने दिरंग खां व ताल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी और जगन्नाथ को कविराज की उपाधि दी। इनके अतिरिक्त बिलास खां और लाल खां भी दरबारी संगीतज्ञ थे। संगीत परिजात, यह पुस्तक 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई। दीनानाथ ने फारसी में इसका अनुवाद किया। श्रुतियों पर स्वरों का स्थान बताते समय पंडित अहोबल ने 29 स्वरों के नाम तो दिए, किंतु राग अध्याय में कई स्वर छोड़ दिए। वास्तव में उन्होंने एक ही स्वर के लिए कई नाम प्रयोग किए हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना की गई है। संगीत परिजात का शुद्ध सप्तक उत्तरी संगीत के काफी ठाट और दक्षिणी संगीत के खरहर प्रिया के सदृश है। लगभग इसी समय हृदय नारायण देव द्वारा हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश ग्रंथ लिखे गए। औरंगजेब संगीत का कट्टर विरोधी था। उनके संगीत को जड़ से उखाड़ फेंकने का भरसक प्रयत्न किया। संगीतज्ञों के वाद्य जला दिए और उन्हें पावन संगीत छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। जिन लोगों ने सम्राट के भय से संगीत छोड़ दिया, उन्हें राज्य की ओर से पेंशन दी गई। औरंगजेब ने तो यहाँ तक कहा कि संगीत को इतनी गहराई में गाड़ दो कि उसकी आवाज़ फिर कभी न सुनाई दे। फिर भी औरंगजेब के क्रूर अत्याचार इसे पूर्णतया नहीं रोक सका। उसके काल में संगीत के कुछ ग्रंथों की रचना भी। चतुर्दंडी प्रकाशिका, यह ग्रंथ 1660 ईस्वी में दक्षिण के पंडित वेंकटमखी द्वारा लिखा गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उस समय के स्वर सप्तक से अधिक 72 थाटों रचना हो सके तथा एक थाट से कुल 484 राग उत्पन्न हो सकते। यद्यपि ग्रंथकार ने एक सप्तक में 12 स्वर माने, किंतु एक स्वर में कई नाम भी स्वीकार किए। भाववट ने 3 ग्रंथ लिखे, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप और विलास तथा अनुपांकुश। प्रथम पुस्तक में ग्रंथकार ने समस्त रागों को 72 थाट अथवा बेलों में बांटा। मोहम्मद शाह रंगीले स्वयं संगीत का प्रेमी था तथा उसके दरबार में सदारंग और अदारंग 2 प्रमुख गायक थे, जिनके ख्याल आज भी प्रचलित है। कहा जाता है कि लगभग इसी समय सूरी मियाँ ने टप्पे का आविष्कार किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों का राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। केवल रियासतों के संगीत में की साधना चलती रही। श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध पुस्तक इसी समय की है और इसी काल में त्रिवट, गजल, तराना आदि का प्रचार हुआ। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो लेके और आऊँगी।